नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के बारे में। 35वें सूरजकुंड मेले में कश्मीर के श्रीनगर से पश्मीना शॉल लेकर पहुंचे हस्तशिल्पकार को भी लोग बेहद ही पसंद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प का थीम स्टेट इस बार जम्मू कश्मीर है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से पश्मीना काणी शॉल को बनाने की कला के साथ श्रीनगर से हस्तशिल्पकार मुदस्सिर भट्ट ने बताया कि उनके पास 5,000 से लेकर करीब 3 लाख तक की पश्मीना शॉल व दुपट्टे मौजूद हैं। लोगों को सामान बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी में मेले लगे होने की वजह से लोग इन्हें खरीदना नहीं चाह रहे, जबकि सर्दियों में उनकी अच्छी खरीदारी हो जाती है। शॉल की बुनाई इतनी बारीक होती है कि उसे बुनने में 6 महीने का समय लगता है। इसकी बुनाई पूरी तरह हाथों से होती है। इस शॉल की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग है। उन्होंने बताया कि वो पश्मीना शॉल का मटेरियल लद्दाख से लाते हैं, क्योंकि इसके लिए बेहद कम तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में लद्दाख में ही -13 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। ये पश्मीना बहुत प्यारी हो जाती है और ये शॉल लद्दाख के -20 से 40 डिग्री में पाए जाने वाले नूरी जानवर के ऊन से बनाई जाती है। बाजार में कई लोग सामान्य शॉल को भी पश्मीना बना कर बेच रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क जारी किया है। ये मार्क जिस शॉल पर होता है वो ही असली पश्मीना काणी शॉल मानी जाती है। और स्टॉल स्टॉल सब स्टार्टिंग है 3,000 से। शॉल है सर स्टार्ट 5,000 से प्लेन समथिंग 2,75,000 तक यहाँ पर अवेलेबल है सर। सर ये लद्दाख से आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीनों में, फिर हाथ से बनता है, सफाई वफाई करके हाथ से बनता है सर। ये फिर ये हैंड से होता है सर सारा, नॉट मशीन ओनली हैंड। सिंपल जो शॉल है जिस तरह की कोई छपाई नहीं होती वो उसको कितना समय लगेगा था? और एक अगर सर सिंपल शॉल होगा पश्मीने का, प्लेन शॉल होगा सर, वो अगर हम बनाएंगे हाथ से वो सर 5 या 6 दिन लगेंगे उसको। अगर उस पर छपाई करेंगे सर, फिर उस पर नीडल वर्क समथिंग लगेगा 3 महीने 4 महीने, जो समथिंग जो कम काम का होगा। अगर ज़्यादा काम का होगा सर, कानी होता है 12 महीने 13 महीने में कानी पश्मीना शॉल तैयार होता है। अगर पेपर माशी होगा 17 महीने 18 महीने एक पीस बनता है सर। जो उससे भी होगा पेपर माशी में समथिंग 2 साल लगते हैं उसमें सर बनाने में। तो यहाँ पे कैसी खरीदारी होगी? लोग तो कीमत भी काफ़ी है। नहीं सर, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी है, मगर जो ये प्रोग्राम लग गया गलत टाइम पे लग गया सर। जो इसका टाइम था फरवरी में समथिंग, वहाँ पर उस वक्त कोविड हो गए थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत गर्मी। जो हमारा प्रोडक्ट है सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सर्दियों का है सर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश विदेश के देसी और विदेशी कलाकारों द्वारा मेला प्रांगण में आने वाले मेला पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया जा रहा है और दर्शक भी इस पर जमकर झूम रहे हैं। मेले में जहां देसी नगाड़े की प्रस्तुति पर लोग नाचे बिना नहीं रह पा रहे, तो वहीं विदेशी कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा रहे हैं, जिन्हें दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। मेले के प्रांगण में नगाड़े की धुन पर नाचते दिखाई दे रहे ये मेला दर्शक अपने आप को नाचने से नहीं रोक पा रहे और जमकर नाचकर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। नगाड़ा पार्टी के कलाकारों ने बताया कि 1987 में जब पहली बार मेला शुरू हुआ था, तो मेले की शुरुआत उनके नगाड़े से ही हुई थी। उस समय उनके बुजुर्ग भी मेले में आते थे और अपनी परफॉर्मेंस देते थे, और अब वही परंपरा ये लोग बनाए हुए हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से नगाड़े का अपना महत्व है और नगाड़े पर लोग रसिया गाना और भजन भी गाते हैं। यहाँ जब शुरू में सूरजकुंड का मेला शुरू हुआ था, तब हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ थे, और ये जब हमने यहाँ इसका उद्घाटन किया अपने नगाड़ा 87 में, उसके बाद हम यहाँ से जो है नहीं आ पाए, और अब हम 4-5 साल से यहाँ रहे हैं। हमारे बाद में यहाँ पंचारी वाले आते रहे, और हम अब यहाँ पूरी तैयारी करके यहाँ मेले में आते रहते हैं। हमें मेले वाले बुलाते रहते हैं, और हमारी ये पुरानी संस्कृति है नगाड़ा। ये नगाड़ा जब भी बजता है, ये एक मेल का प्रतीक दिखाता है। 10-20 आदमी इकट्ठे होकर इस पर अपना प्रोग्राम करते हैं।
अगर पंचारी वाली बात करें या आपकी बात करें तो पंचारी भी वहीं का है, आप भी वहीं के। जी हाँ। तो नगाड़े में, आपके नगाड़े में ऐसी खासियत क्या है? हमारे खासियत ये है, एक हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे और नगाड़े का जो राग था, नगाड़े पर जिस प्रकार गाते थे वही गाते हैं अब भी। तो क्या नगाड़े पे गाना भी गा सकते हैं? गाते हैं, रसिया गाते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। तो एक जो है नगर सूरज कुंड के ऊपर कोई गाना बनाया हो तो एक बजाकर गाना बजाओ। एक कृष्ण के ऊपर एक हम गाना आपको रसिया सुनाएंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और हम खबरों में बात करेंगे अब चावला कॉलोनी में हुए हादसे के बारे में। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित 100 फुट रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक देखते ही देखते आग लग गई और ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। इस इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टला। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि समय रहते ही बिजली की लाइन को कटवा दिया गया और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो चुका था। बिजली गाड़ी के चेन बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई थी, जिसकी सूचना तुरंत फायर विभाग को दे दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगी थी, हमें किसी के द्वारा सूचना मिली, हमने सूचना मिलने पर लाइन कटवा दी और लाइन कटवाने के बाद में यहाँ के फायर ब्रिगेड को इंटीमेट कर दिया। इसकी आग बुझा दी गई। इसको चेक करेंगे मैं क्या दिक्कत है, कोई ट्रांसफर ठीक हो सकता है नहीं हो सकता। क्या कारण है जिस आग लगी? कोई कारण तो होगा इसका? कोई पार्किंग वगैरह की वजह से लगा आग लगी। अच्छा, कोई किसी की जान जोखिम में तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आग बुझा दी गई है? आग बुझा दी गई। चलिए खबरों में बात करेंगे अब द कश्मीर फाइल्स को लेकर। मिल रही एक नारियल पानी वाले को धमकियां मिल रही हैं। आखिरकार ये धमकियां क्यों मिल रही है, क्या है सारा मामला, बताते हैं आपको। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित गुड्डा मार्केट में नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा को कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसको लेकर कई संगठन कृष्णा के फेवर में आ गए हैं। अब पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा द्वारा घोषणा की गई थी कि जो भी शख्स कश्मीर फाइल देख कर आएगा और मूवी का टिकट दिखाएगा, उसे मुफ्त में नारियल पानी पिलाया जाएगा। मुफ्त पानी पिलाने का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था और उनकी दरियादिली को देखकर मीडिया में उनकी खबरें छप गई, जिसके बाद धमकियों भरा उनको कॉल आने शुरू हो गए। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो खबरें मीडिया में आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस नारियल पानी बेचने वाले को फोन पर धमकियां आनी शुरू हो गई। इसके बाद कई संगठन और लोग उनके साथ जुड़ गए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस में भी दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं धमकियां मिलने के बावजूद नारियल पानी बेचने वाले ने साफ कहा कि वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है और जब तक उसका मन चाहेगा वो मुफ्त में नारियल पानी पिलाता रहेगा। देख के ही आया था जी, मूवी से जो दिल पे ठेस पहुंची, जो अत्याचार उस मूवी में दिखाया गया हुआ था हिंदुओं पे उस टाइम, उस मूवी को देख के मन में याद हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए इस मूवी के लिए, और आगे फ्यूचर में भविष्य में कभी अपने हिंदू भाइयों के साथ इतना बुरा ना हो जितना बुरा अत्याचार उस टाइम हुआ था और हिंदू भाइयों ने सहा था उस टाइम। सुना है धमकी आई है, आप नारियल के बदले अपना मूवी टिकट के बदले नारियल फ्री में दे रहे हो। धमकी आई है, क्या तो धमकी है और कब ये धमकी आई? धमकी आई थी जी, कल से आ रही है जी, कल शाम से धमकी आ रही है जी। आज भी कुछ फ़ोन आए थे, गाली गलौज कर रहे। कल धमकी आई थी जी कि वह तुम विशेष समुदाय के लोग थे जी, उसने नाम भी बताया था अपना, जगह तो नहीं बताई कहाँ से बोल रहा हूँ। तो उसने कहा था भाई तुम साले हमें बदनाम कर रहे हो झूठी मूवी के पीछे, हम अत्याचार तुम करो, बदनाम हमें करो, तुम कर जो तू प्रचार जो कर रहा था इस मूवी के लिए, इस प्रचार को 2 दिन में बंद कर दे, नहीं तो 2 दिन में तुझे इसके परिणाम मिल जाएंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरे साथ क्या हुआ और कौन कर गया। मैंने तो कह दिया जी मैं 2 दिन क्या जी 200 दिन यहीं मिलूंगा। इसको आना सेक्टर 2 हुड्डा मार्केट में बैठा हूँ जी, खूब आ सकता है जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी मुहिम जैसे मैंने चलाई है इसे ऐसे ही कायम रखूँगा जब तक मेरा दिल चाहेगा। शादी हो गई है आपकी? हाँ जी, शादी हो रही है। बच्चों का डर नहीं है आपको? हाँ जी, आज जी समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए बच्चों का डर क्या, बड़े बड़े योद्धा जी जो अपनी जान तक दे गए। घर वालों को पता चल गया है? हाँ जी, सबको पता है। घर वालों को क्या वो है रिएक्शन? घर को कुछ ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं है जी। घर वाले कह रहे जो तुझे अच्छा लगे, जैसे तूने मुहिम चालू करी है इसको ऐसे ही रखना जब तक तेरा दिल करे। मैंने बिना राय के मुहिम चालू की है जी, बिना किसी सपोर्ट के। मैंने घर वालों तक की राय नहीं ली जी, जब मेरा दिल किया तो मैंने कर दिया वो। चलिए खबरों में
बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके के मंदिर में पुजारी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुजारी की उम्र 85 वर्ष है और रात को मंदिर में पुजारी गोविंद दास अकेले ही मौजूद थे। इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाने के अंतर्गत आने वाले गांव में पिजनवाला मंदिर में देर रात अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है। मंदिर में पिछले कई सालों से ये पुजारी के तौर पर काम कर रहे थे। गोविंद दास की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी वारदात का तब पता चला जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ ग्रामीण पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने पुजारी गोविंद दास को लहूलुहान हालत में देखा, जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी गोविंद दास को मृत अवस्था में लहूलुहान पाया। हत्या की इस वारदात के बाद मौके पर पुजारी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। मंदिर के पुजारी गोविंद दास पिछले 30 से 35 सालों से लगातार मंदिर में ही रह रहे थे और यही नहीं, पिछले कुछ महीनों से उनकी हालत बीमारी के चलते काफी खराब भी चल रही थी, जिसके चलते अक्सर वो अपनी 85 साल की तो उम्र में बेड पर ही रहते थे। जिस तरह से पुजारी गोविंद दास की बेरहमी से हत्या की गई है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। जय दाई माँ। बाबा मोहनराम तीजन वाला जोड़ है। यहाँ भैया सुबह 6 बजे में आया था। उस टाइम मैंने अपने घर से चाय लेके बाबा को जगाया, 3-4 आवाज़ लगाई, बाबा नहीं जागा तो मैंने उनका कमर उठाया देखा तो गर्दन कटी हुई थी, नहीं अलग थी। बाबा का चेला रहता था, वो 2.5 महीने यहाँ आया था। उसके बाद कल वो अपने घर चला गया। तो मैं सुबह घर से चाय ले आया, मैं बाबा अकेला, चलो मैं चाय दे देता हूँ। तो मैं आके देखा चाय दी, तो मैं डेली चाय नहीं लाता था। मैं डेली आता था पूजा करने के लिए, चाय नहीं लाता। बाबा की 90-95 करीब उम्र थी। धर्मवीर दाई माँ। सुबह अजय कुमार दाई माँ जी जैसा कि रोज़ डेली वो आते हैं मंदिर पे पूजा पाठ करने के लिए, आज सुबह भी वो आए हैं। उन्होंने आके देखा है मंदिर पे महाराज जगे हुए नहीं मिले हैं उनको। तो उन्होंने महाराज को आवाज़ लगाई है 3-4 बार, फिर भी महाराज नहीं उठे हैं। तो उन्होंने महाराज की रज़ाई कम्बल को हटाया है, तो वहाँ पे देखा है कि महाराज का मर्डर हो गया। महाराज का गर्दन वो शरीर से अलग पड़ी हुई है और इस तरह की घटना आज तरह से गांव वालों में, गांव वालों और जोड़ पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जिन लोगों को पता चल रहा है। देखिए, कादरपुर में काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर एक महाराज जी रहते थे पिछले 40 सालों से, जैसा कि गांव वाले बताते हैं कि सन 80 के आसपास वो आए थे। और मंदिर को बनाने में उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो उन्होंने बड़ा अपना सहयोग करके इस मंदिर को स्थापित किया। पुलिस अपनी तरफ से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वाले आ रहे हैं, चेक कर रही है सारी चीज़ें, जो ACP, DCP और तमाम पुलिस के SHOs और अधिकारी लगे हुए हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस इस पे, और जो इनका एक डॉग स्क्वाड होती है वो भी आई हुई है, तो मुझे लगता है कि पुलिस इस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस बारीकी से काम कर रही है मुझे लगता है कि पुलिस इसको ढूंढने में कामयाब रहेगी। और जिस तरीके से महाराज जी का जो हत्या की गई है वो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि वो 85-86 साल की उम्र थी। और ये एक बहुत बड़ा दुख है गांव बस्ती के लिए, पूरे एरिया के लिए, कि भाई ऐसा नरसंहार जो हुआ है वो गलत है, चाहे जिसने भी किया। पुलिस तो, गांव वाले तो यही चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस पे जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए। खबरों में अब आपको बताएंगे आप पर और पड़ने वाली महंगाई की मार के बारे में। कोरोना के आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को महंगाई की चौतरफा मार पड़ने वाली है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ अब हरियाणा में वाहन चालकों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से वाहन चालकों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे के साथ हरियाणा सरकार के सभी टोल रोड पर टैक्स में बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई टोल की दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिश पर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय KGP और हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम की तरफ से KMP एक्सप्रेसवे की टोल दरें निर्धारित होंगी। टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने का कारण बताया जा रहा है। वहीं लोगों में नाराजगी है कि बिना सुविधाएं ही टोल दरें क्यों बढ़ाई जा रही है। वहीं इन बढ़ते टोल को लेकर आसपास के लोगों में रोष है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। टोल का भी बढ़ जाएगा तो परेशान देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के बढ़ गए, डीजल के 6 दिन डेली बढ़ रहे हैं, 6-7 दिन से, कभी 50%।
जो 15 रुपये पहले माइनस किए थे वो बढ़ेगा, चुनाव खत्म। जो कि अपने बच्चों को पालता है, कैसे जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाल रहा है, आज हर तरीके से मारने का काम किया। तेल महंगा, फल महंगा, सब्जी महंगी, खाने के लिए जो भी चीज़, पानी महंगा, हर चीज़ कोई सुविधा नहीं है। रोड के नाम पर रोड देखो टूटे हुए हैं, 2-2 घंटे जाम में लगे होते हैं। टोल पर 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक लोग जाम में खड़े रहते हैं और इन्होंने टोल बढ़ा करके जो जनता के ऊपर मारने का काम किया है। सरकार ये तर्क दे रही है, आपने देखा होगा पिछले दिनों पर डे लगातार पिछले 5 दिनों से तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इससे ज़्यादा जनता क्या कर सकती है। जब महंगाई बढ़ी है तो जनता के लिए भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। जनता के जो सरकारी नौकरी है वो निकल नहीं रही है, सरकारी सर्विसेज के बच्चे हैं, सरकारी भर्तियों के लिए आपने पिछले दिनों देखा होगा राजनाथ जी की रैली में बच्चों ने जाकर के नौकरियाँ मांगी है। तो नौकरियाँ पूर्ण स्थिति है कि दिन प्रतिदिन तो डीजल पेट्रोल के यूपी के चुनाव होते ही उसमें इजाफा किया जा रहा है और रोज़ाना डीजल और पेट्रोल के दाम पूरे देश भर में बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके बाद अब ये टोल टैक्स की मार, तो निश्चित रूप से जो गरीब तबके या कोई भी सामान्य जीवन जो जीने वाले लोग हैं उसके लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई है और वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा। सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए, वो राज्य सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो। एक गरीब आदमी के लिए रोज़ डीजल पेट्रोल के बाद अब ये टोल टैक्स की जो मार लग रही है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या के नाम की अगर क्या सुविधा है, रात में लाइट वहाँ जलती नहीं, रोड में बड़े बड़े गड्ढे। वहीं 1 अप्रैल से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होता जा रहा है। HSI और IDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों को श्रेणी में बांटकर नई दरें तय की हुई हैं। ये दरें 31 मार्च रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। यहाँ दूरी के हिसाब से टोल वसूली होती है। दरअसल हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में सभी वाहनों के लिए 8 से 10% बढ़ोतरी का फैसला लिया है। टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने का कारण बताया जा रहा है। कार, जीप व वैन पर करीब 15 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले 83 किलोमीटर सफर के लिए जहां 1.46 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से कार, जीप से वसूली की जाती थी, वहीं अब ये बढ़कर 1.61 रुपए कर दी गई है। KNP के साथ ही हरियाणा सरकार के सभी टोल पर टैक्स बढ़ेगा, जिसके चलते लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन ने वैसे ही लोगों की कमर तोड़ रखी हुई है। बावजूद इसके पेट्रोल, डीजल, CNG, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते आम जनता का जीना दुर्भर हो रहा है और अब टोल टैक्स भी बढ़ने जा रहा है, जिसके चलते लोगों की जेब पर और भी भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार बढ़ रही महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। हो सकता है, बाकी ये सारा की सारा जिस तरह से कोविड-19 कोरोना महामारी जो आई उसके बाद वैसे ही काम धंधे लोगों के ठप हुए। अब एक के बाद एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो सरकार के जो महंगाई बढ़ रही है ना, चाहे आप रसोई गैस को ले लो, चाहे आप ये टोल टैक्स की जो अभी बढ़ोतरी की है, डीजल पेट्रोल पिछले 7 दिनों से देख रहे हो, 7 दिनों में 6ठी बार 100 के पार पहुंच गया है। तो एक के बाद बड़े तरीके से महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आम आदमी के जो है हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन लगता नहीं महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा। आम जनता के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है और सारा जो सिस्टम है यही डिपेंड करता है। अगर टोल बढ़ा रहे हो आप, जनता तो पहले ही परेशान है। बाकी इससे ये जनता पे एक तरीके से एक के बाद एक महंगाई की मार है और इससे सरकार की जो है, इसको सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में कि किस तरह से आम जनता को जो जैसे वायदे करती है सरकार की राहत दी जाए। ये तो आम जनता पिछले 1 हफ्ते से आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की आम जनता पर तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ना ही है, क्योंकि महंगाई तो पहले से ही बहुत थी और अब डीजल और पेट्रोल CNG के दाम डेली बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी पता है, अभी 2 दिन पहले भी कुछ पैसे बढ़े थे, कल भी बढ़े हैं और पेट्रोल अब फरीदाबाद में तो 100 के पार हो चुका है और अब डीजल में भी वही वृद्धि शुरू होने वाली है। और अब ये KNP वाला टोल टैक्स पे और वृद्धि करेंगे तो आम जनता पे तो मार पड़नी ही पड़नी है। सरकार महंगा ही कर रहा है सब कुछ और सस्ता करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। आगामी समय में जल्दी पलवल की काया पलट होने वाली है। मुख्यमंत्री
मनोहर लाल द्वारा पलवल के 1210 एकड़ में 5 औद्योगिक इकाई बसाए जाने और मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा को लेकर और लंबे समय से जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एलिवेटेड पुल के लिए जल्दी शुरुआत की संभावना से स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम से जब इस बारे में पूछा गया तो खुशी से लबरेज शब्दों से उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और औद्योगिक इकाई अगर पलवल में स्थापित हुई तो मुख्यमंत्री द्वारा की गई तो पलवल में जो बेरोजगारी का तमगा विपक्ष द्वारा लगाया जाता है वो भी दूर हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में भी इतना विकास कोई भी सरकार नहीं करा पाई है जितना कि उनके कार्यकाल में हुआ है। पलवल विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज एवं 5 औद्योगिक नगर बनने से जिले वासियों को काफी लाभ होगा। यहाँ न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इस क्षेत्र की काया भी पलट हो जाएगी। IMT की बात आपने उठाई थी। देखिए, मैं तो हमारे पलवल के अंदर मेडिकल कॉलेज पलवल के अंदर इस बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें दिया और निश्चित तौर पर ये हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज अब हमारा यहाँ बने। एक माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने क्षेत्र की तरफ से कोई औद्योगिक इकाई लगाने की बात हमने इस बजट के अंदर कही थी, तो वो जो है औद्योगिक इकाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पलवल, न केवल पलवल सारे ज़िले को, चाहे वो हतीर है, चाहे वो हमारा नूह है, अपना हसनपुर है, चाहे होडल है, सभी को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो हमारे 5 औद्योगिक नगर बचा। गौरव जी, मुख्यमंत्री जी ने IMT बनाने को लेकर विशेष चर्चा की है और विधानसभा सत्र में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। कितना फ़ायदा क्षेत्र को मिलेगा? IMT बनने के बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ की जो देश भर की कनेक्टिविटी है इस जिले के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में हम विकास के साथ जुड़ेंगे और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस IMT की जो आपने घोषणा करने का काम किया है उसको जल्द शुरुआत कराएं और जो मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट आपने की है, जो आपका सपना है, ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री ने जो इस अनाउंसमेंट की है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसकी शुरुआत भी पलवल से हुई है। मैं उनका बारंबार धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे यहाँ विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी टर्मिनल और जॉनसन मैथे कंपनीज ये भी निवेश करने के लिए वहाँ पर राजी हुई हैं। तो पलवल में KGP और KMP दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के चलते कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये हमारे दीपक मंगला जी कह रहे हैं। तो इनका आखिर में कहना है कि पलवल में कोई IMT ये बनाई जाए। हथीन और पलवल इसमें 2 पहले से ही इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बने हुए हैं, हालांकि वहाँ पूरे प्लॉट भी बिके नहीं हैं, लेकिन फिर भी अलग से 1210 एकड़ भूमि पर 5 नए और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो जिला विकास योजना 2021 की है उसके अंतर्गत हम ये अलग से 5 नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ये बनाएंगे और पूरे प्रदेश में 100। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।